लिखो बच्चे अगला हार्मोन इथाइलिन। अपन ने कितने कर लिए हार्मोन? साइटोकाइनेंस तक कर लिए ना। अब अगला लिखो इथाइलिन। देवलीन कम पानी पियो बच्चे। अनंत पानी है बेटा, अच्छी चीज होती है, देना चाहिए। हाँ जी लिखो इथाइलिन ये अकेला गैसियस हार्मोन है। ठीक है, ये किस फॉर्म में रिलीज होता है बच्चे? गैस की फॉर्म में रिलीज। धृति अगर एब्सेंट होगी ना मंडे को हिसाब लगा लीजिए। हाँ आना है, टेस्ट देना मंडे को। हाँ जी ठीक है, इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन बच्चे। ठीक है, अकेला ऐसा हार्मोन है जो किस स्टेट में होता है बच्चे? गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक, प्रोड्यूस कहां कहां होता है? लिख लो, प्रोड्यूस्ड इन fruits, flowers, leaves, roots. Produced in fruits, flowers, leaves and roots. Fruit, flowers, leaves and root. फ्रूट को सर्कल कर लो। ज्यादातर ये किसमें होता है आपका? फ्रूट में बच्चे। ठीक है, इज इट क्लियर? इसका मेन काम क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर प्लांट के फ्रूट पक रहे हैं बच्चे तो वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है या मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है? क्योंकि अगर ग्रोथ की तरफ जाता सांची जी तो क्या होते? फ्रूट का साइज क्या करता रहता? इंक्रीज करता रहता। लेकिन अगर फ्रूट पक रहे हैं इसका मतलब वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा, वो किसकी तरफ जा रहा है? मैच्योरिटी की तरफ। तो इथाइलिन अगर सिक्रीट हो रहा है तो हार्मोन क्या हो रहा है बच्चे? क्या हो रहा है? प्लांट क्या हो रहा है? मैच्योरिटी की तरफ। फ्लावर्स किधर? मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। फ्रूट्स किधर जा रहे हैं? मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चे? इसका मेन पर्पस होता है हार्मोन का राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। लिखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फंक्शन। कई लोग फूड लिख रहे होंगे, फूड नहीं है, फ्रूट्स है बच्चे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, FRUITS। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो बनाना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, बनाना एक ऐसा फ्रूट है बच्चे जो हर सीजन में अवेलेबल होता है ना। एप्पल भी चलो, लेकिन वो होता है कि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो सस्ता भी है और हर सीजन में आपको इजीली अवेलेबल होता है ना। एप्पल का फिर भी थोड़ा बहुत कोई सीजन आएगा, ऑरेंजेस अलग सीजन में आएंगे, ग्रेप्स अलग सीजन में आएंगे, लेकिन बनाना कभी भी नहीं रुकता। अब लेकिन जब आप बनाना बाय करके घर ले आते हो, चाहे कितनी मर्जी सर्दी हो, आपने कितना मर्जी उसे फ्रिज में रख दिया हो, 3 4 5 दिन इससे ज्यादा नहीं टिकता है, नहीं टिकता ना। और अगर आप बाहर रख दो तो तीसरे चौथे दिन उसपे वो ब्लैक से स्पॉट्स बन के और खराब हो जाता है। ठीक है, बनाना हमारे अराउंड ग्रो भी नहीं होता। वो ग्रो होता है बच्चे जैसे सदर्न इंडिया में हो गया, ईस्टर्न साइड हो गया, गुजरात वाली साइड हो गया, वहां होता है। यहाँ तो बहुत ही रेयर ऑफ रेयर चांस है। तो फिर बनाना जब राइप होके आपके घर तक पहुंचेगा तो उसे 10-12 दिन तो लग जाएंगे, तो फिर इतने दिन में तो वो खराब ही हो जाना चाहिए। आपको किसी फ्रूट की फैक्ट्री का नाम नहीं सुना होगा तुमने, लेकिन बनाना फैक्ट्री जरूर सुना होगा। ज्यादातर जब बच्चे कोई घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है, कोई हम लोग क्या करते हैं, कोई जागरण वगैरह करते हैं प्रसाद वगैरह के लिए, है ना, तो उस टाइम कहते हैं बनाना, हाँ ठीक है बनाना फैक्ट्री से ले आओ, है ना। किसी और फ्रूट की फैक्ट्री नहीं होगी, किसकी फैक्ट्री होगी? बनाना की फैक्ट्री होगी। तो बनाना बच्चे जब काटे जाएंगे प्लांट से, तुम्हें पता है ना पूरा बड़ा ऐसे गुच्छा होता है बनाना, वो ग्रीन होगा बिल्कुल, कच्चे होंगे, रॉ बनानास होंगे वो। ठीक है, उन्हें लाया जाएगा, यहाँ ले आए, कच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक बड़े रूम के अंदर उनको रखा जाता है और कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इथाइलिन। कौन सी गैस? इथाइलिन। वहां वो बनाना ग्रीन से किस कलर के हो जाते हैं? येलो, और वो फिर मंडियों के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। प्लांट भी रिलीज करता है, प्लस हमें चाहिए किसी चीज को पकाना है तो हम भी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, कच्चे फ्रूट को पकाने के लिए एक केमिकल भी आता है, ठीक है, उसको कॉमनली लोग मसाला कह देते हैं, ये तो मसाले से पकाया हुआ है। वो मसाला होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब मॉइस्चर मिल जाए तो वो भी कौन सी गैस बना लेता है?
इथाइलिन। कौन सी गैस? कौन सी गैस? इथाइलिन। समझ आ गया बच्चे? एक दो काम और करता है ये, जैसे इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, इंड्यूसेस फ्लावरिंग, FLOWERING, फ्लावरिंग इन मैंगो। आम का पेड़ बच्चे जरूरी नहीं है, मतलब और भी होते हैं, जैसे बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ करते रहते हैं, है ना, लेकिन फ्लावर्स नहीं निकालते। अब आपा कई बार प्लांट लगाते हैं इस वजह से कि अपने को क्या चाहिए, फ्रूट्स। फ्रूट कहां से बनेंगे? पहले क्या बनने चाहिए? फ्लावर्स। तो अगर मैंगो प्लांट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है दीपिंदर जी, और उसमें फ्लावर्स या फ्रूट नहीं बन रहे, तो उस पर आप किसका छिड़काव कर सकते हो? इथाइलिन का। किसका? इथाइलिन का। नेक्स्ट लिखो बच्चे, जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इथाइलिन करवाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ये भी इथाइलिन करवाता है। एक लिखो, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तुम्हें पता है ना, आलू का सीड नहीं होता, आलू खुद ही अपना सीड है ना। अगर आपको आलू का कोई पौधा लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? जो पोटैटो है उसे ही आपको जमीन में डालना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी स्प्राउटिंग अगर जल्दी करानी है, जर्मिनेशन जल्दी करानी है, तो कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन। कौन सा होता है? ठीक है बच्चे, क्लियर है? पोटैटो ट्यूबर, TUBER, पोटैटो ट्यूबर, ये जो रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स इकट्ठे होते हैं ना, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एक वो कौन सा होता है रेड कलर वाला, वो बीट रूट, ये सब क्या हो गए? ये रूट्स के अंदर होते हैं ना, तो इनको ट्यूबर बोल देते हैं आप। हो गया बच्चे ये? ठीक है, क्लियर है? अगला टॉपिक लिखो, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। It is the movement of plant, it is the movement of plant, it is the movement of plant in response to a, it is a movement of a plant in response to a stimulus. It is a movement of a plant in response to a stimulus. ठीक है, in response to a stimulus, in response to a इसने कोई गलती नहीं की है ना। इसको ये भी पता भी शायद सर ना मारे थप्पड़, है ना, ये भी इसको होगा, है ना। अब जैसे हर्ष है, हर्ष को पता भी मैं इसकी कोई आंखें नहीं फोड़ने वाला, लेकिन ये स्टिमुलस, ये हाथ चल रहा है, ये क्या है बच्चे? स्टिमुलस है। क्या है ये? क्या है ये? स्टिमुलस। और इसकी वजह से जो भी मूवमेंट हो रही है, इसकी वजह से जो भी मूवमेंट हो रही है, वो क्या है बच्चे? रिस्पॉन्स। क्या है? हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा क्विक, लेकिन प्लांट का रिस्पॉन्स इतना क्विक नहीं होता। प्लांट का रिस्पॉन्स इतना क्विक नहीं होता है। प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होता है? धीरे धीरे होता है। क्या होता है? स्लो। द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हो आप? ट्रॉपिज्म। हमारे वाले को क्या बोलते हो आप? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हो? और प्लांट वाले को क्या बोलते हो आप? ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। पहला लिखो बच्चे फोटोट्रॉपिज्म, पहला लिखो फोटोट्रॉपिज्म। ओके, एक जहां पे तुमने ट्रॉपिज्म लिखा है उसकी साइड में कहीं लिख लो, अगर हम बोले पॉजिटिव ट्रॉपिज्म तो मतलब किधर मूव कर रहा है बच्चे? टुवर्ड्स स्टिमुलस। किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स स्टिमुलस। और अगर वो नेगेटिव तो क्या होगा? अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अब दो चीजें हो सकती है ना। मैं विनय के घर जा आगे खड़ा हो गया और विनय को गालियां देनी स्टार्ट कर दूं, तो अगर विनय मेरी तरफ आए तो वो क्या हो गया? इसका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या हो गया? पॉजिटिव रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, लेकिन
अगर गालियां सुन के विनय भाग जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव रिफ्लेक्सेस। या प्लांट में अगर आप उसके तरफ जा रहे हो स्टिमुलस की तरफ तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म, स्टिमुलस से दूर जा रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म। क्लियर है बच्चे? ओके, अब फोटोसिंथेसिस कौन होगा बताओ? सनलाइट। सनलाइट भी क्या, लाइट। मैंने इसीलिए ये टॉर्च के साथ दिखाया तुम्हें डायग्राम, ठीक है? लिखो स्टिमुलस लाइट, स्टिमुलस इज लाइट। फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस इज लाइट। बेटा ये क्यों कचरा करता है ऐसे, आराम से लिख ले। स्टिमुलस इज लाइट। ओके, लाइट की तरफ कौन जाएगा, शूट या रूट? शूट। तो लिखो पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दिखाएगा, शूट। और नेगेटिव कौन दिखाएगा, रूट्स। पॉजिटिव शूट, नेगेटिव रूट्स। ठीक है, समझ आ गई? देखो बच्चे, अगर लाइट ऊपर है तो प्लांट क्या ग्रो करेगा, सीधा। लाइट इधर आ रही है तो प्लांट क्या ग्रो करेगा, इधर। लाइट इधर आ रही है तो प्लांट क्या ग्रो करेगा, इधर करेगा। समझ आ गई? प्लांट लाइट की तरफ ही ग्रो करता है क्योंकि उसे क्या करना है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कई बार पता है क्या होता है, ये डायग्राम आ जाता है और आपसे पूछा जाता है स्टेट द एम ऑफ द डायग्राम। आप लिख देते हो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस और नो? हाउ मेनी से नो? क्यों? नो ही आंसर है इसका, नहीं लिख सकते। लेकिन क्यों नहीं लिख सकते? सनलाइट वाले में, हाँ जी, क्या सेटअप होता सनलाइट वाले के लिए? पत्ते के ऊपर क्या लगाते थे, ब्लैक स्ट्रिप लगाते थे, ठीक है? जब तक एक लीफ के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप लगा के शो ना किया जाए या एक को डार्क में एक को लाइट में ना रखा जाए तब तक प्रूव नहीं होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ यही प्रूव हो रहा है कि कौन सी ट्रोपिज्म शो कर रहे हो आप, फोटोट्रोपिज्म। कौन शो कर रहा है, शूट। कौन शो नहीं कर रहा, रूट्स। क्योंकि रूट्स किधर जा रहे हैं बच्चे, नीचे की तरफ। रूट्स किधर जा रही है, नीचे की तरफ। चरणजोत क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसीलिए तुमने ऑब्जर्व किया होगा प्लांट में अगर सन फेसिंग है ना, उस साइड ग्रोथ हमेशा क्या रहती है, ज्यादा। जो प्लांट छाया में है या प्लांट की अगर दूसरी साइड छाया है तो उस साइड हमेशा ग्रोथ क्या रहती है, कम। ठीक है? अब जो भी नए प्लांट लगाते हैं, अपने यहाँ पे सूरज ऐसे जाता है ना सर्दियों में, गर्मियों में तो ऊपर से जाता है। तो सर्दियों में क्या है, इस पौधे की छाया इस पे पड़ेगी, है ना, यही होगी। लेकिन इस पौधे की छाया इस पे नहीं पड़ेगी क्योंकि सूरज तो ऐसे जा रहा है। तो ये वाले में और ये वाले में डिस्टेंस हमेशा क्या रखा जाता है, ज्यादा, ताकि इसकी छाया के बाद ये पौधा स्टार्ट हो तो दोनों की ग्रोथ पे कोई किसी तरह का फर्क ना पड़े। क्लियर है बच्चे? ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखो बच्चे, अगला लिखो हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म कौन होगा स्टिमुलस, हाइड्रो, वाटर। कौन होगा, वाटर। तो लिखो वाटर, स्टिमुलस इज वाटर। पॉजिटिव कौन दिखाएगा बेटा, और नेगेटिव कौन दिखाएगा, शूट। पॉजिटिव कौन दिखाएगा, रूट्स। नेगेटिव कौन दिखाएगा, शूट। ठीक है? प्लांट की रूट्स अपने आप पानी की तरफ चल पड़ती है बच्चों। ठीक है? प्लांट की रूट्स अपने आप पानी की तरफ चल पड़ती है। जरूरी नहीं है कि ये प्लांट का स्टेम है आपको यही पानी डालना है, आप साइड में पानी डालोगे भी तो भी रूट्स अपने आप साइड में पानी ले लेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब अगर रूट सीधी है तो मतलब हर तरफ क्या अवेलेबल है, पानी। अगर रूट्स यहाँ है तो सिर्फ आपको पानी यहाँ अवेलेबल है, हर तरफ अवेलेबल नहीं है। तो प्लांट को पानी भी आपको क्या करना चाहिए, चारों तरफ बराबर देना चाहिए ताकि हर तरफ किसकी ग्रोथ हो, रूट की ग्रोथ हो। क्योंकि हो सकता है कोई मिनरल इधर ज्यादा हो और इधर कम हो तो प्लांट तो इधर गई रूट सारी, तो इधर वाले मिनरल प्लांट को मिलेंगे नहीं। बहुत बार क्या किया जाता है बच्चे,
आजकल जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है कि जितना भी आपके पास एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको ग्राउंड पे ही रखना चाहिए, बोलते हैं ना, क्या रखना चाहिए, ना जलाना चाहिए, ना उसको खेत से बाहर फेंकना चाहिए, उसे ग्राउंड पे रखना चाहिए। गर्मियों के अंदर आपके पास कोई भी पौधा है, ठीक है, उसके अराउंड आपको क्या डाल देनी चाहिए बच्चे, कोई भी वेस्ट पत्ते, है ना, या फिर उस पे जो पराली और ये तूड़ी वगैरह जिसे बोलते हो, ये सब डाल देनी चाहिए उसके नीचे। हम कहते हैं उसकी वजह से पानी की इवापोरेशन नहीं होगी, उससे एक और फायदा होता है, जितना आप उसे पानी गीला रखोगे वहां पे पॉइंट को इस मौसम में, तो रूट्स नीचे नहीं जाएंगी, रूट्स कहाँ आएंगी, ऊपर। अगर रूट्स ऊपर रहेंगी तो जो भी आप न्यूट्रिएंट दोगे वो बहुत जल्दी क्या करेगा, उसे कैच करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ गई। जंगल के अंदर पेड़ इतने बड़े बड़े क्यों हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि जंगल में सारा पौधों का जो वेस्ट है वो पेड़ों के नीचे है। जंगल में आप जहां पैर रखोगे वहां सॉइल नहीं मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेंगे, पत्ते, वेस्ट, टहनियां, फ्रूट्स, वो क्यों, क्योंकि वहां एक मोटी लेयर बन चुकी है, वो लेयर डायरेक्ट सनलाइट को जमीन पे पड़ने ही नहीं देगी, तो रूट्स क्या रहेंगे बच्चे, ऊपर रहेंगे। और ज्यादा न्यूट्रिशन सॉइल का होता है सिर्फ पहली 6 इंचेस में, ठीक है, मिट्टी की जो पहली 6 इंच होती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके नीचे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो रूट्स जितनी ऊपर रहेंगी उतना आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ आ गई। अगला लिखो जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म स्टिमुलस क्या होगा बच्चे, स्टिमुलस होगा अर्थ्स ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म स्टिमुलस होगा बच्चे अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी। रूट्स हमेशा किधर ग्रो करती है बेटा, नीचे। शूट हमेशा किधर ग्रो करता है, अपवर्ड्स। ठीक है, यही होता है। तो रूट्स कौन सी ट्रॉपिज्म दिखा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, घर से फोन है, तो बेटा बाहर जा सकते हो, घुमा लो। ऐसे को बच्चे फोन पे बात कर रहे और मैं पढ़ा लूं, तो बेटा ये चीज परमिशन लेके भी हो सकती है, ये फोन बीच में यूज करना। सर दे गए थे अभी, तो बोल दो ना सर दे गए थे अभी। हाँ जी, सुनो बच्चे, मैं कह रहा हूँ भाई घर फोन कर रहा है, 10 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, नीचे की तरफ कौन जाएगा बच्चे, रूट्स, ऊपर की तरफ परब जी कौन जाएंगे, शूट। तो लिखो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रूट्स और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शूट्स बच्चे। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। ठीक है, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी जास्मीन जी, और शूट हमेशा किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। लिखो क्लिनोस्टाट, क्लिनोस्टाट, क्लिनोस्टाट। It is a device used to, it is a device used to observe, it is a device used to observe, it is a device used to observe geotropism. It is a device used to observe या डेमोन्स्ट्रेट, कुछ भी लिख सकते हो, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे घर में एक पॉटेड प्लांट था बच्चे, उसे मैंने ऐसे टेढ़ा रख दिया, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो किया और ये नीचे की तरफ, सही या गलत, कौन सी जियोट्रॉपिज्म है, कौन सी है, मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, 180 डिग्री मैंने इसे क्या किया बेटा, रोटेट कर दिया। तो जब मैंने इसे 180 डिग्री रोटेट किया तो क्या हुआ बच्चे, ये ऐसे हो गया, हो गया। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया 2, 4 घंटे, 5 घंटे, बेटा देख लेना, जरूरी है, इजी चैप्टर है, कल से आगे बैठा कर तू बस।
हाँ जी, ठीक है, ये ऐसे। तो एक दिन अगर आपने प्लांट को छोड़ दिया, 4 घंटे छोड़ दिया, तो पहले ये प्लांट क्या होगा, बिल्कुल पहले ये प्लांट बिल्कुल क्या होगा बच्चे, ऐसे सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसने कौन सी ट्रोपिज्म दिखानी है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और इन्होंने क्या दिखानी है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये प्लांट क्या होगा, सॉरी बाहर चलिए, ये रूट्स क्या हो जाएंगी बच्चे, सीधी हो जाएंगी। अगले दिन ये प्लांट फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे, और रूट्स फिर से क्या हो जाएंगी, नीचे। ठीक है भाई, पूरी बेशर्मी है इसकी, ये नीचे की तरफ ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसी पॉट के साथ एक मोटर अटैच कर दी। ठीक है, मतलब ये पॉट धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, अब बताओ प्लांट क्या होगा। 1 सेकंड के लिए इसको लगेगा कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किधर है, ऊपर, अगले पॉइंट पे ये ऐसे हो गया, ये फिर सीधा हो जाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर सीधा हो जाएगा। मतलब जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे लग ही नहीं रहा है, नहीं लग रहा ना ग्रेविटी का इफेक्ट। तो क्लिनोस्टैट ने क्या किया, ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अगर आप एक पॉटेड प्लांट को ऐसे रख के रोटेट करते रहोगे तो वो प्लांट हमेशा ही कौन सी मूवमेंट, कैसे रहेगा बच्चे, वो प्लांट बिल्कुल क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। किसकी वजह से, जियो की वजह से। हाँ, आप लाइट वगैरह दे रहे हो तो हल्की सी उसकी मूवमेंट होगी, किसकी वजह से, ट्रोपिज्म की वजह से। किसकी वजह से, ट्रोपिज्म। ठीक है, तो लिखो, क्लिनोस्टैट लिख लिया। अब लिखो, व्हेन द प्लांट इज रोटेटेड एट हाई स्पीड्स, when the plant is rotated at high speed, when the plant is rotated at high speed, it remains straight, it remains straight, it remains straight because the clinostat, because the clinostat or on rotation, because the clinostat or on rotation, or on rotation, the effect of gravity is neutralized. 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 हो गया बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चे। आपके पास ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आ सकता है आपके पास, पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, अगर आप गौर से देखो तो बीन सीड्स को रखा बच्चे किसमें, मॉइस्ट सॉडस्ट। जाओ बच्चे, मंडे टेस्ट है चैप्टर नंबर 3 का, मशीन का। ठीक है, सुनो, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ध्यान से सुन लो। हुआ क्या, रेडिकल ग्रो कर रही थी नीचे, प्लीम्यूल ग्रो कर रहा था ऊपर, सब सही था, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन क्या नोटिस किया गया, थोड़ी देर बाद रेडिकल ऊपर की तरफ आ गई। क्यों, डर लगने लगा, भी गिर जाऊंगी। यही हुआ, उसने देखा, पहले तो सोचा भी हाँ मैं नीचे तक पहुंच जाऊंगी, बट थोड़े से दूर नीचे गई तो उसे लगा नहीं यार, नीचे तो बहुत ज्यादा गहराई है, मुझे तो वापस ऊपर जाना चाहिए। ये वाटर की तरफ मूवमेंट कर ली, तो जियोट्रोपिज्म कहां गया, फिर जियोट्रोपिज्म कहां गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है वो तगड़ा स्टिमुलस है एज कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटी। अगर प्लांट को ग्रेविटी और वाटर में से चूज करना पड़े तो वो किसे चूज करेगा, वाटर। किसे चूज करेगा, किसे चूज करेगा, वाटर। लिखो, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट
ऑफ मूवमेंट ऑफ रेडिकल, याद रहेगा, ये वाला डायग्राम आएगा पेपर में आया तो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेडिकल, समझ आ गया भाई। पेपर में जैसे ये डायग्राम आ जाए, खाली डायग्राम आ जाए, तो नीचे वाली रेडिकल है, ऊपर वाली क्या है, प्लेम्यूल है, ये क्या है, जर्मिनेटिंग सीड है। ओके, तो स्टिमुलस कौन से हैं दो इसमें बताओ, वाटर एंड अर्थ्स ग्रेविटी, लिखो, टू स्टिमुलस, वाटर एंड अर्थ्स ग्रेविटी। स्टिमुलस इज वाटर एंड अर्थ्स ग्रेविटी, हो गया। अब ट्रॉपिज्म कौन सी दो दिख रही है बच्चे, दो या तीन, तीन नहीं है, फोटोट्रॉपिज्म भी है, कहाँ है सूरज, कहाँ है लाइट, क्यों डार्क में नहीं कर सकती जर्मिनेशन, अच्छा मिट्टी में नीचे जर्मिनेशन होती है, वो कहाँ होती है, लाइट में होती है, कमाल हो गया। जब है ही नहीं तो क्यों लिखना है, जो दो है वो लिखो, धरती की ग्रेविटी और मॉइस्ट सॉडस्ट मतलब वाटर। कौन कौन सी है, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसका एम क्या होगा, क्या शो कर रहा है ये, वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस एज कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटी, लिखो एम, एम है इसका, वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस एज कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटी, वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस एज कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटी, एज कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, ठीक है, आगे बढ़े। चल अगला ट्रॉपिज्म लिखो, थिग्मोट्रॉपिज्म, THIGMO, 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 थिग्मोट्रॉपिज्म। इसका स्टिमुलस होता है टच, टच स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस, टच स्टिमुलस। बेटा वल्ला किनू कहते हैं पता है, किनू कहते हैं, किसको तुम उस कैटेगरी में डालोगे, चलो ठीक है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई वो रनर है, रनर बोलते हैं उसको, या कोई वाइन है, बेल है कोई, कैसे पता चलता है तुम्हें बेटा, WINE नहीं, VINE भी होता है कुछ, ठीक है। तुझे, तू तो है ही बच्चे, ये तो समझदार है थोड़ा, तू तो हमारे हाथ से बहुत आगे निकल चुका है। हाँ जी, अभी तो बाल संवार रहा है ना भाई, थोड़ी देर में ऐसे करेगा। हाँ जी सुनो, चलो सुनो, किसको बच्चे बोलते हैं हम लोग, हम उसे बोलते हैं जो खुद अपने आप फोटोट्रॉपिज्म नहीं दिखा पाता, मतलब उसके स्टेम में जान नहीं है ना, वो खुद अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए बच्चे, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो भी बच्चे ये वल्ला जिसे आप बोलते हो या बेल वाली जो भी चीजें होती है, इनके ऐसे धागे से बने होते हैं, वो धागे बच्चे ना ही तो लीफ है, ना ही वो स्टेम है, ना वो कोई और पार्ट, उसको क्या बोला जाता है नाम, टेंड्रिल्स, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेंड्रिल्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल एक ऐसी चीज है, मान लो ये टेंड्रिल यहाँ बनी हुई थी और आपने उसके पास एक लकड़ी रख दी, आप 2-3 घंटे के बाद देखो ये टेंड्रिल इस लकड़ी के अराउंड क्या कर जाएगी, रैप कर जाएगी, कॉइल कर जाएगी, आप इस लकड़ी को इस टेंड्रिल से अलग कर ही नहीं पाओगे, या तो वो कॉइलिंग उतारो, ज्यादा खींचोगे तो टेंड्रिल खुद टूट जाएगी,
ठीक है, दो तरह की टेंड्रिल्स होती है बच्चे, एक होती है स्टेम और एक होती है लीफ। जो एंड पे होती है उसको क्या बोलते हो, लीफ टेंड्रिल, और जो ये बीच में होती है ये क्या होती है, स्टेम टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल कराती है क्लाइंब अप, स्टेम टेंड्रिल कराती है सपोर्ट। क्या कराती है, ठीक है बच्चे, समझ आ गए। एंड पे कौन सी होगी, अब बना लो डायग्राम, कई बार यार हो ही जाता है ना। ठीक है, मान लो अगर ये है, इसे बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। सतनाम और देवेंद्र, टेस्ट में इस बार कम नंबर आए ना तो देख लेना, दोनों नंबर नहीं घटने चाहिए दोनों के। तो किसके थे, एक इसके 3 नंबर कम थे पिछली बार, तेरे कितने कम थे, 2 थे, किसी और के थे यार, उससे पिछले में थे कम, एक में तूने क्वेश्चन ही छोड़ दिया 3 नंबर का। सॉरी बेटा, देवेंद्र तो फिर भी कोई चक्कर नहीं है ना, आप करते रहते हैं, ये गुस्सा मान जाता है ना। हाँ जी, लीफ टेंड्रिल और क्या, स्टेम टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल क्या कराता है बच्चे, क्लाइंब अप, और स्टेम टेंड्रिल क्या कराता है, प्लांट को सपोर्ट कर देता है। एक ही काम है यार वैसे तो दोनों के, दोनों ही क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म दिखाते हैं नेगेटिव, मतलब इसको किसी ने टच किया उसके अराउंड क्या हो गया, रैप हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, कितने गंदे, क्या है बच्चे ये, क्या है ये, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो लिखो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। ठीक है बच्चे, एक प्लांट में वैसे एक ही होती है स्टेम या लीफ, मैंने तो वैसे वो एग्जांपल देने के लिए, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। हो गया, क्लियर है, डन डन। आगे लिखो बच्चे, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। कौन कौन, माइमोसा प्यूडिका बच्चे, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है, हाथ लगाते ही क्या कर जाता है बच्चे, है ना, मूवमेंट करता है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव प्लांट बच्चे, इसको टच करोगे, ये टच करते ही क्या करेगा बच्चे, क्या करेगा, मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्लांट को क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, टच मी नॉट। तो लिख लो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म माइमोसा प्यूडिका। क्या नाम है अपने मौसा का, प्यूडिका, माइमोसा प्यूडिका, ऐसे ही याद रखना है। घर जाके मत कह देना अपने मौसा जी सरता है कहते थे, अपने वाले को कह रहा हूं भाई मेरा, ठीक है, तुम्हारा नहीं। माइमोसा प्यूडिका, तेरा नहीं आपका, मुंह रखना हो तो। कहता मैं लिख दूंगा सर, अभी आपका तो मैं लिख दूंगा, तेरा मौसा, तेरा नहीं आपका। बेटा थोड़ा, थोड़ी तो रिस्पेक्ट शो करो है, मुंह पे ही। वैसे मैंने तेरे नाम के आगे लिख दिया, पेरेंट्स प्लीज डील स्ट्रिक्टली विद हरप्रीत। तू ज्यादा मजाकबाजी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, हमारे पीछे मत लग बच्चे। बिश्नोइयों के साथ रह के किसी का भला नहीं हुआ है, सीरियसली, ठीक है, सीरियसली किसी का भला नहीं हुआ है। ओके सुनो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट लिखो कीमोट्रोपिज्म, CHEMO ट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, CHEMO कीमो ट्रोपिज्म। इसमें स्टिमुलस है बच्चे, इसमें स्टिमुलस है केमिकल सब्सटेंस, इसमें स्टिमुलस है बच्चे केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। बेटा ये वाला डायग्राम याद है पिछले साल अपन ने किया था, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट,
यही था ना डायग्राम, यहाँ पे एग सेल, साइनोगेट्स, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, ये था ना। अब कोई भी पोलन ग्रेन अगर फ्लावर पे गिरेगा तो वो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। पहले क्या होता था, जो ये स्टिग्मा है बच्चे, यहां पे क्या सिक्रीशन होता है, शुगर का। किसका? शुगर का। लास्ट ईयर हमने इसको ऐसे स्टडी किया था कि कोई आपके घर आएगा तो उसे पहले आप मीठा ऑफर करोगे, तो वही चीज है। जैसे ही पोलन ग्रेन बच्चे आके गिरेंगे स्टिग्मा पे, अगर पोलन ग्रेन सही प्लांट के हैं, सेम स्पीसीज के हैं, तो कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट होगा? शुगरी सब्सटेंस। जैसे ही शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट हुआ, साथ की साथ कौन ग्रो करेगी? पोलन ट्यूब। कौन ग्रो करेगी? पोलन ट्यूब। लास्ट ईयर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि मशरूम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव मीडियम चाहते हैं, है ना। आप पहले क्या डालते थे उसमें? कंपोस्ट डालते थे। कंपोस्ट में मशरूम क्यों होता है? क्योंकि जो भी फंगस आपका, जो भी ये मोल्ड है आपका, ये क्या चाहता है? हाईली न्यूट्रिटिव मीडियम। क्या चाहता है? हाईली न्यूट्रिटिव मीडियम। तो मीडियम उसके लिए क्या हो गया? एक केमिकल सब्सटेंस। जो भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट से, पुनीत जी, जो भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट से, उनमें क्या होता है? मान लो कि कोई आके यहां बैठ जाएगा, इंसेक्ट बैठते ही उसमें एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होगा प्लांट में। जैसे ही केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट हुआ, साथ के साथ वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी तुम्हारे मूवमेंट प्लांट की होती है ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे? कीमोट्रोपिज्म। तो एग्जांपल लिखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, growth of pollen tube due to the growth of pollen tube due to the sugar, due to the sugary substance, due to SUGARY, due to the sugary substance secreted by stigma, sugary substance secreted by stigma, due to the sugary substance secreted by stigma। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल लिख दो, movement of tentacles of ड्रोसेरा, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स ऑफ ड्रोसेरा। और ये कौन सा प्लांट होता है बच्चे? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। कौन सा प्लांट होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब सब चीजें कैपिटल में लिखो। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोपिज्म, हार्मोन कैपिटल में, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोपिज्म। एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन था जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कराता है प्लांट में? कौन सा बच्चे? बोलो कौन सा? ऑक्सिन। तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज ऑक्सिन्स। वी नहीं है, वो यू है। ठीक, वी कैसे लिखता है फिर कैपिटल? कहा था ना तेरे, मैं तो बोल रहा हूं ऑक्सिन्स। ठीक है, क्लियर है? ओके देवेंद्र जी, स्कूल में रेस हो रही है, देखिए रेसेस, कली वगैरह डाली होगी, सर टीचर बुलाते हैं, आप डालते हो? चलो यार, ये सबसे बढ़िया काम लगता था, पूरे दिन सुबह से शाम तक फ्री रहना है, इससे बढ़िया और काम क्या है? चलो, अगर आप रेसेस में हो तो आप पहला ट्रैक चूज करोगे या लास्ट ट्रैक? लास्ट वाला कितना आगे खड़ा होता है यार, समझ गए ना? भाई लास्ट ट्रैक वाले को जो डिस्टेंस कवर करना है, वो क्या कवर करना है? ज्यादा। चाहे जितना मर्जी लास्ट वाला आगे खड़ा हो जाए, पहले वाले को फिर भी क्या रहता है? बेनिफिट रहता है। एटलीस्ट यहाँ पे
देखो जो स्टैंडर्ड ट्रैक्स हो जाते हैं वहां तो डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, बट यहाँ डिस्टेंस बराबर करने लगे तो पूरा आधे से ज्यादा वो डिस्टेंस ही कवर हो जाएगा उसमें। चलो ध्यान से सुनना, गाड़ी चल रही है ना, आगे के 2 टायर होते हैं, जैसे जब गाड़ी टर्न करती है, एक अंदर वाली साइड हो गई, एक बाहर वाली साइड, तो दोनों टायर्स जो हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, दोनों टायर बराबर स्पीड से रोटेट करेंगे या डिफरेंस होगा स्पीड में? बराबर से रोटेट करेंगे, डिफरेंस होगा। ये थोड़ा सा टायर क्या हो जाएगा, स्लो, ये वाला हो जाएगा फास्ट, और गाड़ी क्या करेगी, मूव करेगी। अगर गाड़ी इधर मूव कर रही है तो यहाँ वाला टायर क्या हो जाएगा, स्लो, इधर वाला क्या हो जाएगा, फास्ट। अगर अंदर वाला टायर एकदम से रोक दोगे तो गाड़ी क्या करेगी, ऐसे करके पलट जाएगी, है ना। ट्रैक्टर में साइड ब्रेक लगता है ना, तो गाड़ी क्या करेगी, एक तरफ ऐसे घूम जाएगी। लाला जी ध्यान, क्लियर है बेटा इतनी बात? अब मान लो एक प्लांट है, सीधा है बिल्कुल, लेकिन खिड़की से उसको हर रोज क्या मिलती है बच्चे, सनलाइट, तो प्लांट की मूवमेंट इस साइड हो जाएगी, यस या नो? हो गई पक्का? ठीक है। अब आप बताओ, ये है रीजन ए, ये है रीजन बी, किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, ए की या बी की? बी की साइड, क्योंकि बी साइड को क्या कवर करना है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। समझ आ गई बच्चे? ए का कर्व क्या होगा बच्चे, कम होगा। ए का कर्व क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीजन किस में बनेगा ज्यादा, ए में या बी में? बी में। किधर किधर, बी में। हुआ क्या था, ये 2 सरफेस थे, ये ए है ये बी है, इस पे ज्यादा सनलाइट पड़ी तो इधर वाले ने ज्यादा क्या बनाया, ऑक्सीजन। ये कह रहा है मैं तो ग्रोथ करूंगा, ये कहता मैं तो ग्रोथ नहीं करूंगा, इसने क्या लगा दी, साइड ब्रेक, और प्लांट कैसे हो गया, ऐसे। समझ आ गई? जिस साइड स्टिमुलस है उसके ऑपोजिट साइड क्या बनेगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन। मान लो रूट से पानी इधर है, रूट से पानी इधर है, रूट से पानी किधर है, इधर है, तो किधर वाली साइड, बाहर वाली साइड जो होगी उधर क्या बनेगा, ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये ऐसे मूव करेगा। ऑक्सीजन सेल्स को क्या करता था, एलोंगेट, तो सेल एलोंगेट होगी ज्यादा, ऑक्सीजन बी में क्या बनेगा, ज्यादा। ठीक है। ऐसे ही क्या करता है, एक हीलियोट्रोपिज्म भी होता है, सनफ्लावर सुबह से शाम तक ऐसे चलता है, ठीक है, रात को क्या हो जाएगा, ऐसे, फिर सुबह फिर से वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो मूवमेंट सनफ्लावर ऐसे कर रहा है, तो जो सन के ऑपोजिट वाली साइड होगी वहां कौन बहुत ज्यादा बनेगा बच्चे, ऑक्सीजन। जहां कम होगी वहां ऑक्सीजन क्या बनेगा, कम। समझ आ गई? तो इसको हम तो थोड़ा सा ऐसे स्टडी कर लेते हैं कि फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल लो, तो ऑक्सीजन कहां बनता है, छाया में, तो छाया वाली साइड ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, धूप वाली साइड ऑक्सीजन क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है। इस चैप्टर की मैं एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूं, नीचे मैंने उनको 15 कॉपीज के लिए बोला है। ठीक है। आज ले लेना, चाहे कल परसों ले लेना। केमिस्ट्री की जो भी तुम्हारी पुरानी बुक्स है उनके पास वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है। आज पैसे नहीं है तो चाहे कल ले जाना उनसे।